हो या जिले की बात हो, वैसे इन सबको हम छोड़ करके आपके गृह क्षेत्र पूर्वा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर विधायक तो क्या, सांसद तो क्या, एक प्रधान भी बनाने के लिए लोधी समाज की अहम भूमिका होती है। जब लोधी समाज बढ़ चढ़ कर के इस सरकार को वोट देता है और आज इतनी समय लोधी समाज ही सबसे ज़्यादा परेशान है, क्या कारण है इसका? यह आपका कहना सही है कि पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में पिछले इलेक्शन में 84,000 लोधी वोट रहा और इस समय वर्तमान समय पर 95,000 के आसपास लोधी समुदाय वोट है। वो चाहे ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोधी समाज की भी अहम भूमिका होती है। जिसको लोधी समाज चाहता है वही विधायक होता है, क्योंकि इसके पहले वो जब 4 बार उदयराज विधायक रहे उसमें भी उस समय भी 40% लोधी समुदाय का वोट समाजवादी पार्टी में विलय हो जाता था और उदयराज यादव बोलते थे विधायक को बनते रहते थे। और जैसे ही लोधी समाज को वोट उससे खत्म करके भाजपा के पाले में चला गया, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनना है। रही बात लोधी समाज के सुनने की, तो लोधी समाज का व्यक्ति जो हमारे पास आ जाता है, जो माननीय सांसद जी के पास पहुँच जाता है, उसकी बात पे तवज्जो दिया जाता है, उसके सारे कार्य कराए जाते हैं। क्योंकि मैं 1 साल 4 महीना हो गया मैं पूर्वा में कार्यालय खोल के बैठा हूँ। वो चाहे जिस समुदाय का आदमी हो जो मेरे पास आया है, जो हमारे होने वाला है उस कार्य को मैंने किया है। अगर हमारे होने वाला नहीं रहा है तो मैं माननीय सांसद जी के पास ले गया, वहाँ जाकर के काम कराया। इतना जरूर है कि जब इलेक्शन का दौर आता है तो सारे नेता ये कहते हैं हमको वोट चाहिए, मैं तुम्हारी समाज को दूँ। और लोधी समाज एक अहम भूमिका निभाता है। और जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के समय लोधी समाज से कहा जाता है कि आप हमको वोट दीजिए, मैं सारी जिम्मेदारी लेता, सारी तुम्हारे काम करूँगा। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परेशान प्रताड़ित किया जाता है वो लोधी समाज है। अच्छा, इसके लिए मैं महाराज से बात करूँगा और इसमें महाराज से बात करके लोधी समाज की मदद करने का काम करूँगा। और जो भी हमारे दलित और BC के लोग हैं वो भी परेशान किए जा रहे हैं, उनको भी मैं महाराज से बात करूँगा, महाराज उनकी मदद करने का काम करेंगे। हमको एक ही समाज की चिंता नहीं है, सारे समाज की चिंता। नहीं भाई साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी तक कुछ 40% सपा को चला जाता था, क्या कारण रहा जो अब की बार एकजुट वोट हुआ यहाँ पर पूर्वा विधानसभा में, लोधी एकजुट हुआ और एकजुट होने के बाद यहाँ के जो भी लोधी समाज के शुभचिंतक थे वो भी एकजुट हुए? क्या कहीं उसका कारण ये रहा कि हमारे लोधी समाज का आदमी जैसे उत्तम रहे, उत्तम समाजवादी पार्टी टिकट मांगते रहे, मैं भी रहा, मैं बहुजन समाज पार्टी टिकट मांगता रहा। तो यहाँ के लोधी समाज को ना समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और न ही बहुजन समाज पार्टी ने दिया। और हमारे नेता पूरे उत्तर प्रदेश के नेता माननीय कल्याण सिंह थे, जब उनका निधन हुआ तो उनके निधन पर समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। उसका भी क्रोध था हमारे समाज को, और जब टिकट भी नहीं दी गई तो उसका भी क्रोध था। इसलिए हमारे समाज ने सोचा, लोधी समाज ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी अपना घर वहीं चलना ठीक है और उसे जिताए। भाई साहब, अब देखा गया चुनाव के दौरान पर जो यहाँ से विधायक हैं माननीय अनिल सिंह जी, चुनाव के समय पर आप भी बहुत मेहनत कर रहे थे उनको जिताने के लिए, और जिनका नाम ले रहे हैं उत्तम चंद जी का, उत्तम चंद जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। यानी कि यहाँ के जो भी लोधी समाज के अगुआ थे सबके सब तो माननीय विधायक जी को जिताने में लगे थे। देखो जी, जब इलेक्शन दौर आया तो उत्तम भी शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, मैं भी भारतीय जनता पार्टी सब में तो शामिल पहले ही था। टिकट नहीं मिली तो मेरे महाराज जी का आदेश था कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी जिताओ, क्योंकि हमारे नेता महाराज जी हैं, महाराज जी को सांसद है, महाराज को मैं नेता मानता हूँ। उनका आदेश था कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी जिताओ और यही अच्छा रहेगा। तो हम सब लोगों ने रातों दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम किया। अब उनका विषय क्या है, अभी तो विधायक ही सोचे भाई, हमको जो करना था हमने किया। उत्तम ने मेहनत किया, मैंने मेहनत किया, हमारे समाज ने 93% वोट दिया भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में। अब ये नेता जब विधायक बन गए हैं तो उनको सोचना चाहिए कि किस समाज ने, किसने मेरे साथ वोट किया है, किसने नहीं किया। मैं तो ये सोचता हूँ जिसने वोट किया उसके भी आप विधायक हैं, जिसने नहीं किया उसके भी आप विधायक हैं। आपको सबका काम करना चाहिए, बदले कौन सा रणनीति नहीं है। देखा गया कि कई ऐसे कार्यक्रम विधायक जी ने किए हैं जीतने के बाद से, और लोधी समाज का जो हमारे अगुआ थे लोधी समाज के, वो एक भी मंच साझा नहीं की। इसका क्या कारण है? अब ये तो बता तो दिया मैंने कि तो विधायक का विषय है भाई, किस लोधी को बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं, वो विधायक है वो।
ये उनका विषय है, कहीं ऐसा और तो संगठन नहीं के लोगों का विषय है, कैसे- किसको बुलाया जाए किसको न बुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों में जो फूट का कारण तो नहीं है, उसका तो फायदा तो नहीं है हमारा फूट से क्या लेना मतलब भाई, हम तो भारतीय जनता पार्टी से पाएंगे। नहीं। हमारे जो लोधी समाज की जो बात हो रही है, लोधी समाज के जो यहाँ पे अगुआ थे चुनाव के समय पर, उनमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब अगुआ जो लोग थे, मैं अगुआ था, उत्तम लोधी अगुआ थे, अन्य हमारे कई साथी अगुआ थे, तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना, जैसे हम हैं तो अपने कार्य खोल के बैठे हैं, महाराज के आदेश अनुसार मैं बोले का काम कर रहा हूँ जी। पर लोधी समाज की जो इतनी समय हालत है, 15-15 दिन के अंदर एक ही व्यक्ति पर मुकदमा कायम हो रहा है, क्या कारण है? हाँ, कि जो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे अब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं उससे बात करता हूँ, उसकी मदद करने का काम करता हूँ, इससे कोई हमारे पास आई भी नहीं। अभी एक मामला, ताजा मामला आया है, लोधी समाज की एक बहन है, उसको पंडितों ने 5 वर्ष तक पत्नी बना करके रखा, और पता लगता वो जो नौकरी करती थी, किसी घरेलू काम काज किया करती थी, और उससे सारा पैसा वगैरह हड़प कर लेने के बाद ये अभी हमारे संज्ञान में आया है, प्रार्थना उसने को दिया है जी। और ये बहुत गलती है, बहुत आपराधिक मामला है, और मैं इसमें सीओ साहब से भी बात करता हूँ, मुकदमा लिखवाने का काम करूँगा।